नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी की आज की इस शॉर्ट वीडियो में, जहां पर आप सभी के मन में जो असमंजस की स्थिति चल रही है कि अभी आपका यूजीसी नेट का री एग्जाम होने वाला है, वहीं दूसरी ओर दिसंबर का यूजीसी नेट का एग्जाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। तो क्या री एग्जाम को देने के बाद में रिजल्ट आ जाए, हम क्या फॉर्म लगा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है, इन सब के बारे में चर्चा आप सभी के हमारे इस चैनल पर हो चुकी है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की मैम क्या दोनों की तैयारी साथ साथ चल सकती है? क्या यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का जो सिलेबस है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी समानता है? क्या हम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को यूजीसी नेट का सिलेबस तो मैंने आप सभी को बहुत बार बताया ही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का सिलेबस है, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आप 90% आपके जो टॉपिक हैं वो एज इट इज हैं जो आपके यूजीसी नेट में पढ़ाए जाते हैं। 10%, ठीक है, क्योंकि कुछ रचनाएं जो है इसमें अलग दी गई हैं, उन रचनाओं का डिफरेंस है। तो उसी के ऊपर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, सेशन को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसा है हिंदी का सिलेबस, आप सब भी जरूर जानना चाहते हैं, तो आप सब यहाँ पर मेरे साथ में देखिए आज के इस हिंदी के सिलेबस। ठीक है, आशा है कि आप सबको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, वॉइस भी आ रही है, वीडियो भी दिखाई दे रही है। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं हिंदी विषय में विशेषज्ञता के साथ में, तो आप सब देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंतर्गत दिया गया है, जो आपकी यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और उसका उद्भव और विकास, तो वही चीज इसमें है। ठीक है, अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश का जो वर्णन आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आपके जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अवहट पुरानी हिंदी का संबंध, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली। तो वही आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकलने वाली विभिन्न बोलियों का वर्गीकरण और क्षेत्र आप देखेंगे। नागरी लिपि और उसका विकास, लिपि का मानकीकरण इसके अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें मानक भाषा है, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, साथ ही साथ में जन संचार माध्यम और हिंदी का स्वरूप। यानी कि ये जो यूनिट है ये आपकी फर्स्ट यूनिट से एज इट इज मेल खाती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है यूजीसी नेट को लेकर। दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन की जो भी पद्धतियां हैं कि वर्णनात्मक अनुक्रमी पद्धति से लिखा गया है, कालानुक्रमी पद्धति से इतिहास लिखा गया है, किसने पहले इतिहास लिखा था, तो वही स्वरूप इसमें आएगा। प्रमुख इतिहास ग्रंथ आप देखेंगे, साहित्य के केंद्र, संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं जो आप पढ़ते हैं, काल विभाजन, नामकरण, ये सारा पॉइंट वही है जो आपका यूजीसी नेट में है। फिर उसके बाद में आप विभाजन जब देखते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, कैसे हुआ, रासो साहित्य, आदिकालीन जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और आपका लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ये सारा एज इट इज यूजीसी नेट के अंतर्गत आपका आता है। फिर आप देखेंगे मध्यकाल, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है, उसमें आप जो स्वरूप देखेंगे, विभाजन देखेंगे, निर्गुण और सगुण, निर्गुण में संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण में राम काव्य, कृष्ण काव्य, तो वही सारे संप्रदाय आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप आ जाएगा, उसकी विशेषताएं आ जाएंगी। जो निर्गुण संत है उन संतों का कबीर, नानक, दादू, रहदास का भी स्वरूप आ जाएंगे। उसके अलावा कबीर की भक्ति भावना इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेल से आपको पढ़नी है। विद्रोह भावना का स्वरूप पढ़ना है। सूफी कवियों का वैचारिक आधार आ जाएगा, विभिन्न सूफी कवि आ जाएंगे। तो काव्य जो इसमें दिए गए हैं, देखिए इसमें डिटेल में एक दो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। जैसे आपके पद्मावत को ही आप डिटेल में पढ़ते हैं, कुतुबन की मृगावती, तो हम साहित्य जब नेट में पढ़ते हैं तो नाम नाम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो प्रेमाख्यानक आपको दिए गए हैं। ठीक है, जायसी के प्रेम भावना है, लोक तत्व है, कथानक रूढ़ी है। फिर आपका कृष्ण काव्य, जिसमें वल्लभ संप्रदाय आ गया, अष्टछाप है, प्रमुख कृष्ण भक्त कवि आ जाते हैं आपके,
जिसमें सूरदास जी का सूर सागर है, नंददास जी की रास पंचाध्यायी, ठीक है, और भ्रमर गीत परंपरा है, गीति परंपरा है, मीरा और रसखान है, सूरदास की भक्ति भावना है, वात्सल्य वर्णन है, ठीक है, राम भक्ति शाखा आ जाती है जिसमें तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाएं हैं, ठीक है, उनका महत्व है, उनकी भक्ति भावना है। फिर आपका रीतिकाल आ गया, तो रीतिकाल में आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, विभिन्न रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, क्योंकि यहाँ पे आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों काव्य धाराओं का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आभूषण है, इनकी काव्य वस्तु के स्वरूप में दिया गया है, बिहारी दिए गए हैं, घनानंद दिए गए हैं, ठीक है, केशव दिए गए हैं, पद्माकर दिए गए हैं, घनानंद, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, इन सब का स्वरूप आपको इसमें पढ़ना है। आधुनिक काल का जो उद्भव विकास आप देखेंगे उसके अंतर्गत आपको सारी चीजें वही आ जाएंगी, आपकी भारतेंदु युग आ जाएगा, आपका हिंदी पुनर्जागरण स्वरूप आ जाएगा, द्विवेदी युग आ जाएगा, 19वीं शताब्दी में जो पत्रकारिता है वो आ जाएगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो आपका फोर्थ यूनिट दी गई है वैचारिक पृष्ठभूमि, वो यहाँ पे इसमें एड ऑन कर दी गई है। राष्ट्रीय काव्य धारा के जो प्रमुख स्वच्छंदतावादी प्रमुख कवि हैं वो आ जाएंगे आपके। छायावाद आ जाएगा, जिसमें प्रसाद पंत निराला का स्वरूप आपको दिखाई देगा कि उसके अलावा आपका नई कविता है, प्रयोगवाद आ गया, नई कविता आ गया, राष्ट्रीय काव्य धारा आ गया, जिसके अंतर्गत आपके माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी इसी स्वरूप में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें एक्स्ट्रा दी गई, जैसे कुंवर नारायण का मिथकीय चेतना, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में आपको इसमें ध्यान रखना है। मुक्ति बोध जी का समाजबोध, फैंटेसी को आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, और जो समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ, जो सिमिलर है वो भी बता रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा आपको दिए गए वो भी बता रही हूँ। फिर आप गद्य विधाएं आप देखेंगे, तो जैसे गद्य विधाओं में आपका हिंदी उपन्यास दिया गया है, जो आपकी यूनिट 6 है वैसे, ठीक है, उसमें आपका परीक्षा गुरु आप पढ़ते हैं चंद्रकांता, ठीक है, ये आपको देवकी नंदन खत्री जी का, इसको थोड़ा सा डिटेल में चंद्रकांता उपन्यास को इसमें पढ़ना है, जो आपको एक्स्ट्रा के स्वरूप में दिया गया है, जो वर्णन आता है। गोदान आप सभी पढ़ते हैं, ये भी आपके नेट वाला ही है। शेखर एक जीवनी जो आपके नेट में लगा हुआ है, मैलांचल नेट में लगा हुआ ही है। बाणभट्ट की आत्मकथा भी नेट में आपका आता ही है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रेमचंद जी के परवर्ती में जैनेन्द्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, राही मसूम रजा, रांगे राघव और मनु भंडारी, इन सभी उपन्यासकारों के उपन्यासों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो यूजीसी नेट में लगे हो उनको डिटेल में देखना है। हिंदी कहानी की अगर आप बात करेंगे तो कहानी प्रमुख आंदोलन हो गए आपके प्रेमचंद और प्रसाद जी की कहानी कला, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, नई कहानी, संवेदना और शिल्प आ गया, ठीक है। और नाटक में भी आपके भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी है। प्रसाद जी के नाटक है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, अंधा युग है, आधे अधूरे है, जो हिंदी एकांकी का स्वरूप इसमें आ गया, ठीक है। इनके उद्भव विकास को आप पढ़ लेंगे। हिंदी निबंध में आपके बालकृष्ण भट्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो चिंतामणि के 4 भाग है उनको देखना है। अंतर वस्तु शुक्लोत्तर निबंधों में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेरनाथ रॉय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई जी की लोक संस्कृति और संस्कृति बोध को देखना है। हिंदी आलोचना में आप देखेंगे आलोचना का उद्भव विकास, जिसमें आपके प्रमुख आलोचक में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, नंदुलारी वाजपेयी जी जिनको शौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आपके रामविलास शर्मा जो मार्क्सवादी आलोचक है, डॉक्टर नगेंद्र आ जाते हैं आपके, नामवर सिंह जो है वो भी आपके मार्क्सवादी आलोचक में, और विजय देवनारायण साही। अन्य गद्य विधाओं में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये सभी आपके नेट में भी लगे हुए हैं। इन सभी का उद्भव विकास आपको जानना। लास्ट इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो आपकी यूनिट 3 जो आपकी लगी हुई है यूजीसी नेट में, यूनिट 3 है, वही काव्य शास्त्र और आलोचना का स्वरूप जो आप देखेंगे, क्रिटिसिज्म साहित्य, पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत जो स्वरूप आएगा। तो काव्य शास्त्र जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन 2 रूपों के अंतर्गत आपका आता है, जिसमें काव्य शास्त्र का इतिहास हम देख लेंगे, काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन, तो इसमें देखिए कि आप लक्षण नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें लक्षण कम कर दिए गए, तो जो उधर एक्स्ट्रा है वो आपका इधर फाइंड आउट कर दिया गया, ठीक है। तो हेतु और प्रयोजन दिए गए, रस है, अलंकार है, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, वही प्रमुख सिद्धांत है भारतीय वाले जो आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। भरत मुनि का रस सूत्र है और उसके व्याख्याकात्र ये भी आपके उसमें आते हैं। रस के अवयव है, 4 अवयव होते हैं रस के, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, ठीक है।
और रस निष्पत्ति जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्र रस निष्पत्ति जो भरत मुनि ने सूत्र दिया है उसका स्वरूप और साधारणीकरण। रीति के गुण और दोष जो है वो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा शब्द शक्ति है और ध्वनि का स्वरूप आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्वनि जो है वो आपके व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। फिर अलंकार आप देखेंगे तो कौन कौन से अलंकार, क्योंकि इसमें आपको उदाहरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, प्रतिवस्तुपमा, निर्दर्शना, अर्थन्यास, विभावना, असंगति और विरोधाभास। प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, ये भी सेम आपका आता है। लॉन्जाइनस का जो काव्य में उद्दार तत्व है ये सिर्फ नाम हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, इसमें यहाँ पे आपको डिटेल में। क्रौचे का अभिव्यंजनावाद जो आपका कुंतक का वक्रोक्तिवाद से सिमिलर रखता है। ठीक है, रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद, ये आपका आ जाएगा। अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकता का स्वरूप इसमें आ जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में है जो यूजीसी नेट में है। समकालीन आलोचना की अवधारणा जैसे विडंबना, अजनबीपन, ठीक है, ये सारे आपके पाश्चात्य वाले पॉइंट आए। विखंडनवाद जो आ जाता है आपका। ठीक है, आधुनिक हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, उनकी रस दृष्टि, लोक मंगल की अवधारणा, नंदुलारे वाजपेयी की सौष्ठववादी आलोचना, इनकी मार्क्सवादी समीक्षा, उसके अलावा मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये सारे आपके यूजीसी नेट। तो सारा समीक्षा करने के बाद में सारे आपके एचपीएससी का जो आपका सेकंड हिंदी का जो आपका सिलेबस, सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूँ, पेपर 1 जो आप वो तो आपका कॉमन रहेगा, जिसमें आप सभी को सारी जनरल स्टडीज से संबंधित सारी चीजें आपको जिसमें जीके से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, जिसमें तो आपके सभी पॉइंट्स आई जाते हैं सारी चीजें। ये हमने हिंदी पर बात की, आपके जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे आप कहेंगे, जिस में विषय विशेषज्ञता का स्वरूप आपको दिखाई देगा, तो उसका 90% सिलेबस वही है जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हैं। पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये वाला पेपर जो एचपीएससी का है, यूजीसी नेट का पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो इसको आप सभी ध्यान में रखें और हमारे साथ आप सभी बने रहें। और इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि एचपीएससी को लेकर के आपका कोर्स भी हम चला रहे हैं, उस कोर्स को आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी देखेंगे कि जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये डबल फायदा होने वाला है कि वो अपना री एग्जाम दे करके और असिस्टेंट प्रोफेसर का दे सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हुए अपने दिसंबर का पेपर भी आप दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है। इससे जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट तैयारी के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।